पार्टी तो हमारी बची हुई है, वो अपना देखे कि 2024 में कहाँ जाएंगे। हमारी चिंता वो छोड़ दें, अपनी चिंता 2024 की करें। जुमलेबाज जो है वो विदा होने वाले। भारतीय जनता पार्टी को हरा कर चुनाव जीता। हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और एक को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ। जहाँ धन बल का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सदाचार है। 2024 के चुनाव को लेके अगर एक मंच पर आ रही है तो वो भ्रष्टाचार है। तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार और सदाचार का आजकल परिभाषा बदल रहे हैं। जितने दागी लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं वो साफ सुथरे धुले हो जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी बनेगी 2023 में। ये महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ रहा है। दिल्ली में जो उन्होंने करने का प्रयास किया उसका भी असर पड़ा है कि वो बौखलाहट 2024 को लेके उनकी घबराहट साफ दिख रही है। यहाँ के नस नस में राजनीति है, यहाँ कुछ नहीं होगा। हमारी पार्टी के एक एजेंट को लगा के बहुत प्रयास किया उन्होंने, सफल नहीं हुए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 3 दिवसीय बैठक चल रही है और बीते दिन जिस तरीके से मणिपुर में जदयू के 5 विधायकों को बीजेपी ने शामिल करा लिया, उसको लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि गठबंधन जब हमारा था तब भी अरुणाचल में इसी तरीके से विधायकों को तोड़ा गया था और ये जो 5 विधायक हैं वो बीजेपी को हरा कर आए थे। बीजेपी के तरफ से जो खड़े हुए थे उनको हरा कर आए थे उनको, और इन तमाम विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने सही नहीं किया है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं वो भी गलत है। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, पहले आप सुने। पीएम का सपना देखे, पार्टी बचाए भारतीय जनता पार्टी तो अभी तो आपको बता तो दिए, पार्टी तो हमारी बची हुई है। प्रधानमंत्री बिहार में 2015 के चुनाव में 42 आम सभा किए थे और सीट आई थी 53। वो अपना देखे कि 2024 में कहाँ जाएंगे। सर, एक बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि जब आपने पार्टी के विधायक नहीं संभाल पा रही है जेडीयू, तो पूरा गठबंधन कैसे करेगी, कैसे उनके बातों को। अरे आप तो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया आपने, दिल्ली में अभी आप क्या कर रहे हैं, झारखंड में क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या किया था आपने, ये सब देख रहा है, देश देख रहा है। हमारी चिंता वो छोड़ दें, अपनी चिंता 2024 की करें। 2024 में वो जुमलेबाज जो है वो विदा होने वाले हैं। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है सर कि 2024 में नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको लगता है कि वो गठबंधन बनाने में आप सफल होंगे? एक जो फ्रंट की बात जो नीतीश जी ने बोला है, मेन फ्रंट, तो आपको लगता है कि एक और फ्रंट बनाने की जरूरत पड़ेगी? कोई फ्रंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का यह प्रयास है कि हम सभी दलों को एक मंच पर लाएं और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें। सभी दल में कांग्रेस भी रहेगी? सभी दल का मतलब आपको अलग अलग, आपके बारे में आपको अलग अलग बताएं क्या? कौन पोर्टल में, किस पोर्टल में, किस पोर्टल से? न्यूज़ फॉर नेशन। न्यूज़ फॉर नेशन से, इसलिए कुछ आप उसमें अपना एंगल लगाना चाह रहे होंगे। किसी पार्टी का मतलब होता है, सभी पार्टी का मतलब होता है उसमें सभी पार्टी। सर, नीतीश जी ने कहा सभी पार्टी का मतलब होता है सभी पार्टी। आपकी व्याख्या से हम व्याख्या नहीं करें। सर, झारखंड या मणिपुर, हम जो भी सीट वहां जीते, अरुणाचल में हम 7 जीते, मणिपुर में 6 जीते और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हरा कर चुनाव जीता। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और एक को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ और प्रधानमंत्री जी आजकल भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों की परिभाषा बदल रहे हैं। जहां धन बल का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सदाचार है और विपक्षी पार्टियां अगर 2024 के चुनाव को लेके अगर एक मंच पर आ रही है तो वो भ्रष्टाचार है। वाह,
तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार और सदाचार का आजकल परिभाषा बदल रहे हैं। जितने दागी लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, वो साफ सुथरे धुले हो जाएंगे। सर एक सवाल ये भी है सर कि चूंकि नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने वाली है, तो आपको लगता है कि जो आपके पार्टी के विधायकों के साथ हो रहा है झटका है? वो जितना चाहे प्रयास कर ले, लेकिन जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी बनेगी 2023 में। और सर एक बढ़ सकता है हर जगह। ये महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ा है। दिल्ली में जो उन्होंने करने का प्रयास किया उसका भी असर पड़ा है। झारखंड में जो कर रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा। आप ये सारी कार्रवाई उनकी यह बताती है कि वो बौखलाहट में, वो घबराए हुए। 2024 को लेके उनकी घबराहट साफ दिख रही है। सर आपको आशंका है कि बिहार में कुछ ऐसा बीजेपी कर सकती है? बिहार में बहुत यहाँ के नस नस में राजनीति है। यहाँ कुछ नहीं होगा। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे ना, हमारी पार्टी के एक एजेंट को लगा के बहुत प्रयास किया उन्होंने, सफल नहीं हुए। तो आपने सुना किस तरीके से ललन सिंह हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि मणिपुर में किस तरीके से विधायकों को तोड़ा गया है वो बीजेपी ने जानबूझकर किया है। जब गठबंधन में थे तब भी अरुणाचल में विधायकों को उन्होंने तोड़कर गठबंधन नियम का पालन नहीं किया था, और अब जब अलग हो गए हैं तो वो जानबूझकर तमाम जगहों पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।